ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। युद्धकाण्डस्य 28 सर्गः। शुकेन सुग्रीवसचिवानां मैन्दद्विधयोः हनुमतः श्रीरामस्य लक्ष्मणस्य विभीषणस्य सुग्रीवस्य च परिचयं दत्त्वा वानरसैन्यसङ्ख्याया निरूपणं च। Today we read chapter 28 of the Yuddha Kandam, which has 42 verses. Sukha completes the account that was given by Sarana. आज हम युद्ध कांड के अष्टविंश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 42 श्लोक है। शुक के द्वारा सुग्रीव के मंत्रियों का, मेंद और द्विवेद का, हनुमान का, श्री राम का, लक्ष्मण, विभीषण और सुग्रीव का परिचय देकर वानर सेना की संख्या का निरूपण करना। सारणस्य वचः श्रुत्वा रावणं राक्षसाधिपं बलमादिश्य तत्सर्वं शुको वाक्यम अथाब्रवीत्। उस सारी वानर सेना का परिचय देकर जब सारन चुप हो गए, तब उसका कथन सुनकर शुक ने राक्षस राज रावण से कहा। Sukha spoke as follows to Ravana, the suzerain lord of ogres, when he had listened to the submission of Sarana, who stood silent after describing the entire army of monkeys, as mentioned above. स्थितान् पश्यसि यानेतान् मत्तानिव महाद्वीपान् न्यग्रोधानिव गाङ्गेयान् सालान् हैमवतानिव एते दुष्प्रसहा राजन् बलिनः कामरूपिणः दैत्य दानव संकाशा युद्धे देवपराक्रमाः। राजन, जिन्हें आप मतवाले महागजराज के समान वहां खड़ा देख रहे हैं, वो गंगा तट के वट वृक्ष और हिमालय के साल वृक्ष के समान जान पड़ते हैं। उनका वेग दुस्साह है। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले और बलवान है। दैत्य और दानवों के समान शक्तिशाली तथा युद्ध में देवताओं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। These monkeys whom you see ranged like huge elephants in rut, like banyan trees standing on the banks of Ganga, or like sal trees growing on the Himalayas, O king, are difficult to resist, mighty and able to change their form at will. They look like Daityas and Danavas and are endowed with the prowess of gods in war. येषां कोटिसहस्राणि नव पंच सप्त च तथा शंकुसहस्राणि तथा वृंदशतानि च। There are 21,000 crore or 210,000 millions, thousands of Shankus and 100 vrindas of these monkeys. एते सुग्रीव सचिवाः किष्किन्धा निलयाः सदा हरयो देवगन्धर्वैः उत्पन्नाः कामरूपिणः। These latter, who are the allies of Sugriva and even dwell in Kishkinda itself, were begotten by gods and Gandharvas and are capable of changing their form at will. इनकी संख्या 21 कोटि सहस्त्र सहस्त्र शंकु और 100 वृंद है। ये सब के सब वानर सदा किष्किंधा में रहने वाले सुग्रीव के मंत्री हैं। इनकी उत्पत्ति देवताओं और गंधर्वों से हुई है। ये सभी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। यौ तौ पश्यसि तिष्ठन्तौ कुमारौ देवरूपिणौ मैन्दश्च द्विविधश्चैव ताभ्यां नास्ति समो युधि ब्रह्मणा समनुज्ञातौ अवमृत प्राशिना उभौ आशंसेते यथा लंकां एतौ मर्दितुं ओजसा। राजन, आप इन वानरों में देवताओं के समान रूप वाले जिन 2 वानरों को खड़ा देख रहे हैं, उनके नाम है मेंद और द्विविद।
युद्ध में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन दोनों ने अमृत पान किया है। ये दोनों वीर अपने बल और पराक्रम से लंका को कुचल डालने की इच्छा रखते हैं। The two monkeys whom you see standing over there, who resemble each other and are endowed with the appearance of gods, are Mainda and Dvindva by name. There is no equal to them in combat. Duly permitted by Brahma, the Creator, both have quaffed the drink of immortality. These two monkeys too aspire duly to demolish Lanka by their own might. यं तु पश्यसि तिष्ठन्तं प्रभिन्नम् इव कुञ्जरं यो बलात् शोभयेत् क्रुद्धः समुद्रमपि वानरः। एषो अभिगन्ता लङ्कायां वैदेह्यास्तव च प्रभो येनं पश्य पुरा दृष्टं वानरं पुनरागतं। ज्येष्ठः केसरिनः पुत्रो वातात्मज इति श्रुतः हनुमान् इति विख्यातो लंघितो येन सागरः। इधर जिसे आप मत की धारा बहाने वाले मतवाले हाथी की भांति खड़ा देख रहे हैं, वो जो वानर कुपित होने पर समुद्र को भी विक्षुब्ध कर सकता है, जो लंका में आपके पास आया था और विदेही नंदिनी सीता से मिलकर गया था, उसे देखिए। पहले का देखा हुआ वह वानर फिर आया है। वह केसरी का बड़ा पुत्र है, पवन पुत्र के भी नाम से विख्यात है। उसे लोग हनुमान कहते हैं। इसी ने पहले समुद्र लांगा था। The monkey who you actually see standing here like an elephant in rut, and who, when enraged, would violently churn up the sea itself, went all the way to Lanka in search of Sita, the princess of the Videhi territory, as well as of yourself. O Lord, behold this monkey seen by you before, and come for a second time. He is the eldest son of Kesari. He is also known as the offspring of the wind god, and is widely known as Hanuman, by whom the sea was crossed. कामरूपो हरिश्रेष्ठो बलरूप समन्वितः अनिवार्य गतिश्चैव यथा सततगः प्रभुः। बल और रूप से संपन्न ये श्रेष्ठ वानर अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकता है। इसकी गति कहीं नहीं रुकती। ये वायु के समान सर्वत्र जा सकता है। This prince of monkeys is able to change his form at will, is richly endowed with might and physical charm, and cannot be stayed in his course any more than the powerful wind which constantly blows. उद्यन्तं भास्करं दृष्ट्वा बालः किल बुभुक्षितः त्रियोजनसहस्रं तु अध्यावनम् अवतीर्य कि आदित्यम् आहरिष्यामि न मे क्षुत् प्रतियास्यति इति निश्चित्य मनसा पुप्लुवे बलदर्पितः। जब ये बालक था उस समय की बात है। एक दिन इसको बहुत भूख लगी। उस समय उगते हुए सूर्य को देखकर ये 3000 योजन ऊंचा उछल गया था। उस समय मन ही मन ये निश्चय करके कि यहाँ के फल आदि में मेरी भूख नहीं जाएगी, इसलिए सूर्य को जो आकाश का दिव्य फल है ले आऊंगा। यह बाल विमानी वानर ऊपर को उछलता था। Seeing the rising sun when yet a child, feeling hungry, and resolving in his mind that I shall eat up the sun, inasmuch as my hunger will not be appeased otherwise. Nay, actually abounding to a distance of 3000 yojanas, that is 24,000 miles, they say he leapt up in the sky, proud as he was of his own might. अनादृश्यतमं देवमपि देवऋषि राक्षसैः अनासाध्यैव पतितो भास्करोदयने गिरौ। देवऋषि और राक्षस भी जिन्हें परस्त नहीं कर सकते, उन सूर्य देवता तक ना पहुंचकर ये वानर उदयगिरी पर ही गिर पड़ा। Unable as he was to reach the sun god, who was most unassailable even to gods, rishis, and ogres, he, however, fell on the eastern mountain on which the sun rises. पतितस्य कपेः अस्य हनुरेखा शिलातले किंचित् भिन्ना दृढ़ हनुः हनुमान् एष तेन वै।
वहां की शिलाखंड पर गिरने के कारण इस वानर की एक हनुठोड़ी कुछ कट गई, साथ ही अत्यंत दृढ़ हो गई, इसलिए ये हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। Even as the monkey fell on the surface of a rock, one of his jaws got slightly fractured. Nevertheless, it became all the more solid. Hence, he actually came to be known as Hanuman. सत्यम् आगमयोगेन ममेश विदितो हरिः न अस्य शक्यं बलं रूपं प्रभावो वानुभाषितम् येष आशंसते लङ्काम् एको मथितुम् ओजसा येन जाज्वल्यते असौ वै धूमकेतुः तव अद्य वै लङ्कायां निहितश्चापि कथं विस्मरसे कपिम्। विश्वसनीय व्यक्तियों के संपर्क से मैंने इस वानर का वृत्तांत ठीक ठाक जाना है। इसके बल, रूप और प्रभाव का पूर्ण रूप से वर्णन करना किसी के लिए भी असंभव है। यह अकेला ही सारी लंका को मसल देना चाहता है, जिससे आपने लंका में रोक रखा था, उस अग्नि को भी जिसने अपनी पूंछ द्वारा प्रज्वलित करके सारी लंका जला डाली, उस वानर को आप भूलते कैसे हैं? Through association with the monkeys who came in contact with me, this monkey is known to me in reality. His strength, physical charm, or glory is not capable of being described. He aspires to destroy Lanka single-handed by his own might. How can you actually forget today the monkey by whom fire, which had been deprived of its luster by your glory, was lighted on his tail at that time and also scattered in Lanka? यश्चैषो अनन्तरः शूरः श्यामः पद्मनिवेक्षणः इक्ष्वाकूनाम् अतिरतो लोके विश्रुत पौरुषः। हनुमान जी के पास ही जो कमल के समान नेत्र वाले सांवले शूरवीर विराज रहे हैं, वह इक्ष्वाकुवंश के अतिरथी हैं। उनका पौरुष संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। Again, this valiant prince who stands close by, nay, who is dark brown of complexion and has lotus-like eyes, is a great car warrior among the Saiyans of the Ikshvaku, whose heroism is well known in the world, in whom virtue never wavers, who has never transgressed righteousness. यस्मिन् न चलते धर्मो यो धर्मं न अतिवर्तते यो ब्राह्ममस्त्रं वेदांश्च वेद वेदविदाम्बरः। धर्म उनसे कभी अलग नहीं होता, ये धर्म कभी उल्लंघन नहीं करते तथा ब्रह्म अस्त्र और वेद दोनों की ज्ञाता है। वेद वेताओं में इनका बहुत ऊंचा स्थान है। He who knows the use of the mystic missile presided over by Brahma, the creator, as also the Vedas, nay, who is the foremost of the knower of the Vedas. यो विन्ध्यात् गगनं बाणैः मेदिनीं वापि धारयेत् यस्य मृत्योरिव क्रोधः शक्रस्येव पराक्रमः। ये अपने बाणों से आकाश का भी भेदन कर सकते हैं, पृथ्वी को भी विदीन करने की क्षमता रखते हैं। इनका क्रोध मृत्यु के समान और पराक्रम इंद्र के तुल्य है। He who can split the vault of heavens with his arrows and even render the earth, whose wrath is like the wrath of death and whose prowess is similar to that of Indra, the ruler of the gods. यस्य भार्या जनस्थानात् सीता चापि कृता त्वया स एष रामः त्वां राजन् योद्धुं समभिवर्तते। राजन, जिनकी भार्या सीता को आप जनस्थान से हर लाए हैं, वह ही ये श्री राम आपसे युद्ध करने के लिए सामने आकर खड़े हैं। And whose consort Sita was borne away by you from Janasthana, the self-same Rama is advancing to wage war on you, O king. यस्यैष दक्षिणे पार्श्वे शुद्ध जाम्बूनद प्रभः विशाल वक्षाः ताम्राक्षो नीलकुञ्चित मूर्धजः येषो हि लक्ष्मणो नाम भ्रातुः प्रियहिते रतः नये युद्धे च कुशलः सर्वशास्त्रभृतां वरः। उनके दाहिनी भाग में जो ये
शुद्ध स्वर्ण के समान कांतिमान विशाल वक्ष स्थल से सुशोभित, कुछ कुछ लाल नेत्र वाले तथा मस्तक पर काले काले घुंघराले केश धारण करने वाले हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। ये आपके भाई के प्रिय और हित में लगे रहने वाले हैं, राजनीति और युद्ध में कुशल है तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है। He who actually stands here on the right side of Rama, radiant as refined gold, with a broad chest, coppery eyes, and dark curly locks, is Lakshmana by name. He is devoted to his eldest brother's pleasure and interests, skilled in statecraft as well as in warfare, and the foremost among all wielders of weapons. अमर्षि दुर्जयो जेता विक्रांतश्च जयी बली रामस्य दक्षिणो बाहुः नित्यं प्राणो बहिश्चरः। ये अमरशील दुर्जय विजयी पराक्रमी शत्रु को पराजित करने वाले तथा बलवान है। लक्ष्मण सदा ही श्री राम के दाहिने हाथ और बाहर विचरने वाले प्राण है। He is unforgiving towards the enemies of Rama, difficult to conquer, victorious, brave, conquering and mighty. He has always been the right arm of Rama, nay, his very external life breath. न हि एष राघवस्यार्थे जीवितं परिरक्षति, एषैवांसते युद्धे निहन्तुं सर्वराक्षसान्। इन्हें रघुनाथ जी के लिए अपने प्राणों की रक्षा का भी ध्यान नहीं रहता। ये अकेले ही युद्ध में संपूर्ण राक्षसों का संहार कर देने की इच्छा रखते हैं। Surely he does not spare his own self for the sake of Rama, son of Raghu. He too aspires to exterminate all the ogres in battle. यस्तु सव्यम् असौ पक्षं रामस्य आश्रित्य तिष्ठति, रक्षोगण परिक्षिप्तो राजा हि एष विभीषणः। श्रीमता राजराजेन लङ्कायाम् अभिषेचितः त्वाम् असौ प्रति संरब्धो युद्धा एषो अभिवर्तते। श्री रामचंद्र जी की बाईं और जो राक्षसों से घिरे हुए खड़े हैं, ये राजा विभीषण है। राजा धीराज श्री राम ने इन्हें लंका के राज्य पर अभिषेक कर दिया है। अब ये आप पर कुपित होकर युद्ध के लिए सामने आ गए हैं। He who for his part stands over there, sticking to the left flank of Rama and surrounded by a party of ogres, is King Vibhishana indeed. Having been consecrated as the sovereign of Lanka by the glorious Rama, the King of Kings, and filled with rage, he is marching towards you for an encounter. यं तु पश्यसि तिष्ठन्तं मध्ये गिरिमिवाचलं सर्व शाखामृगेन्द्राणां भर्तारम् अमिततौजसम्। जिन्हें आप सब वानरों के बीच पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े देखते हैं, वे समस्त वानरों के स्वामी अमित तेजस्वी सुग्रीव है। Sugriva, whom indeed you see standing immovable like a rock in the center, the lord of all monkey chiefs endowed with immeasurable energy, who outshines all the monkeys in glory. तेजसा यशसा बुद्ध्या बलेन अभिजनेन च यः कपीन् अति बभ्राज हिमवानिव पर्वतः। जैसे हिमालय सब पर्वतों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वे तेज, यक्ष, बुद्धि, बल और कुल की दृष्टि से समस्त वानरों में सर्वप्रिय विराजमान है। Renown, intelligence, might and pedigree, even as the Himalaya mountain outshines other mountains. किष्किन्धां यः समध्यास्ते गुहां स गहन द्रुमां दुर्गां पर्वत दुर्गाभ्यां प्रदानैः सह यूतपैः। ये गहन वृक्षों से युक्त किष्किंधा नामक दुर्गम गुफा में निवास करते हैं। पर्वतों के कारण उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। इनके साथ वहां प्रधान युद्धपति भी रहते हैं। Who comfortably dwells with the principal monkey leaders in Kishkinda, a cave with thickly growing trees and difficult to access, which cannot further be easily reached because of mountains.
यस्यैषा काञ्चनी माला शोभते शतपुष्करा कान्ता देवमनुष्याणां यस्यां लक्ष्मीः प्रतिष्ठिता। इनके गले में जो 100 कमलों की स्वर्णमयी माला सुशोभित है, उसमें सर्वदा लक्ष्मी देवी का निवास है। उसे देवता और मनुष्य सभी पाना चाहते हैं। About whose neck shines a chain of gold, wrought with 100 lotuses and coveted by gods and men alike, in which Lakshmi, the goddess of fortune, stands firmly installed. एतां मालां च तारां च कपिराज्यं च शाश्वतं सुग्रीवो वालिनं हत्वा रामेण प्रतिपादितः। भगवान श्री राम ने वाली को मारकर ये माला, तारा और वानरों का राज्य, ये सब वस्तुएं सुग्रीव को समर्पित कर दी थी। The same Sugriva was granted this chain, as well as Tara, the consort of his elder brother Vali, as also the lasting rulership of monkeys by Rama, after the latter had killed Vali. शतं शतसहस्राणां कोटिम् आहुः मनीषिणः शतं कोटिसहस्राणां शंकुरित् अभिधीयते। मनीषी पुरुष 100 लाख की संख्या को 1 कोटि कहते हैं और 100 सहस्त्र कोटि एक नील को एक शंखाकू कहा जाता है। The wise speak of 100,000 multiplied by 100 as a crore, while a lakh of such crores is called a shanku. शतं शंकुसहस्राणां महाशंकुरिति स्मृतः महाशंकुसहस्राणां शतं वृंदम योच्यते। 1 लाख शंकु को महाशंकु नाम दिया गया है। 1 लाख महाशंकु को वृंद कहते हैं। A lakh of shankus is known as a mahashanku. A lakh of mahashankus is spoken of as vrinda in this context. शतं वृंदसहस्राणां महावृंदमिति स्मृतं महावृंदसहस्राणां शतं पद्ममिहोच्यते। 1 लाख वृंद का नाम महावृंद है। 1 लाख महावृंद को पद्म कहते हैं। A lakh of vrindas is known as a mahavrinda. A lakh of mahavrindas is known in this context as a padma. शतं पद्मसहस्राणां महापद्ममिति स्मृतं महापद्मसहस्राणां शतं कर्वमिहोच्यते। 1 लाख पद्म को महापद्म माना गया है। 1 लाख महापद्म को खर्व का कहते हैं। A lakh of padams. Padam, she by mistake, I think she is telling Padam. Padma. Padmas. A lakh of padmas is known as the Mahapadma. A lakh of Mahapadmas is spoken of in this context as Kharva. शतं कर्वसहस्राणां महाकर्वमिति स्मृतं महाकर्वसहस्राणां समुद्रम अभिधीयते। One more line. शतं समुद्र सहस्रमोघ इत् अभिधीयते। 1 लाख खर्व का महाखर्व होता है। 1 सहस्त्र महाखर्व को समुद्र कहते हैं और 1 लाख समुद्र को ओघ कहते हैं और 1 लाख ओघ को महाओघ संज्ञा है। A lakh of Kharvas is known as a Mahakarva. A lakh of Mahakarvas is called a Samudra. A lakh of Samudras is called an Ogha. शतमोघ सहस्राणां महोधा इति विश्रुतः एवं कोटिसहस्रेण शंकूनां च शतेन च महाशंकुसहस्रेण तथा वृंदशतेन च महावृंदसहस्रेण तथा पद्मशतेन च महापद्मसहस्रेण तथा कर्वशतेन च समुद्रेण च तेनैव महोघेन तथैव च एष कोटि महोघेन समुद्र सदृशेन च विभीषणेन वीरेण सचिवैः परिवारितः सुग्रीवो वानरेन्द्रः त्वां युद्धार्थम् अनुवर्तते महाबलवृतो नित्यं महाबल पराक्रमः। इस प्रकार सहस्त्र कोटि 100 शंख सहस्त्र महाशंकु
100 वृंद, सहस्त्र महावृंदु, 100 पद्म, सहस्त्र महापद्म, 100 खर्व, 100 समुद्र, 100 महोद तथा समुद्र सदृश 100 कोटि महाहोद सैनिकों से, वीर विभीषण से तथा अपने सचिवों से गिरे हुए वानर राज सुग्रीव आपको युद्ध के लिए ललकारते हुए सामने आ रहे हैं। विशाल सेना से गिरे हुए सुग्रीव महान बल और पराक्रम से संपन्न है। A lakh of ogres is popularly known as Maha-Ugha, surrounded according to the computation by 1,000 crore and 100 Shankus and 1,000 Mahashankus, and likewise by 100 Vrindas, even so by 1,000 Mahavrindas and 100 Padmas, in the same manner by 1,000 Mahapadmas and 100 Karvas, nay, by 100 Samudras, and similarly by 100 Maha-Ungas, and by 100 crore Maha-Ungas of monkey warriors, as well as by the gallant Vibhishna and his own ministers. Sugriva, the ruler of monkeys, is following you for waging a war. Sugriva, who is thus surrounded by a huge army and ever endowed with extraordinary might and prowess. इमां महाराज समीक्ष्य वाहिनीम् उपस्थितां प्रज्वलित ग्रहोपमां ततः प्रयत्नः परमो विधीयतां यथा जयः स्यात् न परैः पराभवः। महाराज, ये सेना एक प्रकाशमान ग्रह के समान है। इसे उपस्थित देख आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे आप की विजय हो और शत्रुओं के सामने आपको नीचा ना देखना पड़े। Carefully observing, O great king, this army ranged like a blazing planet. A supreme effort may now be put forth so that your victory may be ensured and no discomfiture may follow at the hands of the enemies. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 28 सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 28 in the Yuddha Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद। कल फिर वही टाइम, Same time? हाँ सेम टाइम। Okay. Okay, see you. Good night. गुड नाइट।